इस एक मतलब ये शाहवारी साड़ी है, इस एक ही साड़ी में हम मम्मी और बेटी दोनों का वन पीस बनाने वाले हैं। वन पीस यानी लंबी सी एक लॉन्ग सी कुर्ती होती है, पीछे की ओर हम चेन लगा देते हैं। तो साड़ी को हम खोल लेते हैं। ये पल्लू की साइड वाला भाग है और ये ब्लाउज़ पीस है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ पीस को अलग कर लेंगे। ब्लाउज़ पीस ये पूरा प्लेन है और लगभग 1 मीटर का है। इसे हम कट कर लेते हैं। ब्लाउज़ मैंने कट करके अलग कर लिया है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब हम साड़ी देख लेते हैं। ये पल्लू वाला भाग है, ये बॉर्डर की ओर वाला भाग है और ये भाग साड़ी के ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग। और अंदर की ओर भी प्लेन वाला भाग होता है साड़ी के अंदर की ओर। ये भाग पूरा प्लेन है, तो इसे भी हमें कट करके निकालना होगा, क्योंकि घेर में कुछ भाग प्लेन और कुछ भाग इस तरह से अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो इसे मैं कट करके हटा देती हूँ। अब ये भाग मैंने कट कर लिया है। इस भाग में थोड़ा भाग ये नीचे वाला लाल है और ये ज़्यादा भाग नीले रंग का है और ये 75 सेंटीमीटर है, यानी 1.25 मीटर का है ये कपड़ा। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ से प्लेन भाग हमने 1.25 मीटर कट कर लिया और ब्लाउज़ पीस भी हमने 1 मीटर का कट कर लिया। अब ये साड़ी कितनी लंबी है ये देख लेते हैं हम। तो इस तरह से मैंने नाप लेना शुरू किया है और 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होता है, लगभग 39 इंच यानी 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हो गया। अब यहाँ से मैंने फिर से नाप लिया और ये 2 मीटर। ये 3 मीटर। कम से कम 3.5 मीटर का घेर हमें चाहिए होता है। और यदि मैं 3.5 मीटर का घेर लेती हूँ तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर में लूँगी। और यदि इतना घेर में लेती हूँ तो ये जो इतना सा कपड़ा बचेगा, यहाँ से तो पल्लू आएगा, इसमें मैं बॉडी बनाऊँगी, तो ये इतना सा कपड़ा बचेगा, इसमें बच्ची का फ्रॉक नहीं बन पाएगा। तो जो प्लेन वाला भाग है उसी में हम बच्ची का फ्रॉक बनाएंगे। और ये 3.5 मीटर के बदले, यहाँ से मैं 3.5 मीटर के बदले अब मैं इसे, ये 92 सेंटीमीटर हो रहा है, लगभग 90 सेंटीमीटर यहाँ से, क्योंकि मैं कट करूँगी, क्योंकि बॉर्डर ये वाली जो है ये बच्ची के ड्रेस में मुझे काम आएगी। तो 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर, लगभग ये 4 मीटर में थोड़ा सा कम है। तो इतना ही घेर हम पूरा का पूरा घेर ले लेंगे। तो यहाँ से अब मैं इसे कट कर लेती हूँ, यानी ये जो पल्लू वाला भाग है इसे हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। जो बॉर्डर है वहाँ से 1 इंच दूर से मैं इसे कट कर रही हूँ, यानी ये पूरा बॉर्डर हमें बच्चे के ड्रेस में काम आएगा। अभी पल्लू वाला भाग हमने कट कर लिया है। इसमें एक मम्मी की बॉडी बनेगी और एक बच्ची की सामने वाला पल्ला बनेगा, यानी बॉडी के ऊपर का सामने वाला पल्ला एक मम्मी का और एक बच्ची का बनेगा। बैक साइड में हमें अलग कपड़ा लगाना होगा। अब जो मम्मी है उसकी लंबाई है 57 इंच, यानी पूरे गाउन की जो लंबाई है वो है 57 इंच। और बच्ची तो 1 साल की है तो 57 इंच, और ये हो रहा है 45 इंच और 57 इंच लंबाई है। अब बॉडी जो हम लेते हैं वो 14 इंच की लेते हैं, 14 इंच की लेते हैं। तो 14 इंच मैं इस तरह रख लेती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। ये बॉडी का निकल गया भाग। अब घेर के लिए हमें कितना चाहिए ये देख लेते हैं। तो 57 इंच लंबाई है, आधा इंच में और एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई का, तो ये इतना भाग लग रहा है। अब ऊपर की ओर बॉर्डर है, तो आम तौर पे यदि इतनी लंबाई है तो बॉर्डर को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, यानी इतना भाग कपड़े का रहने देते हैं और इस बॉर्डर को फिर हम कपड़े वाला भाग इसके नीचे रख के यहाँ पे बॉर्डर को अटैच कर दिया जाता है। तो ये डबल बॉर्डर हो जाती है, यानी नीचे की ओर से ये एक बॉर्डर और दूसरी बॉर्डर हो जाती है। लेकिन यदि इस बॉर्डर को मैं इसी वन पीस में लगा दूँ तो जो बच्ची के लिए ड्रेस बनने वाली है, ये पल्लू है, इसमें तो केवल सामने सामने की बॉडी बनेगी मम्मी की और बच्ची की। और ये वाला जो भाग है ना, ये प्लेन वाला जो अंदर की ओर से, साड़ी के अंदर की ओर से 1.25 मीटर का हमने निकाला था, 75 सेंटीमीटर का,
ये मम्मी की बॉडी में पीछे की ओर लगेगा, यानी इतना भाग तो मम्मी की ड्रेस में चला गया, ये वाला, और इसमें से एक पल्ला ये बॉडी में चला गया। अब बच्ची की ड्रेस के लिए जो बच रहा है वो ही ये पूरा प्लेन कपड़ा 1 मीटर का जो ब्लाउज पीस का था, इतनी बॉर्डर बच रही है, और ये नीले रंग का प्लेन कपड़ा बच रहा है। तो फिर बच्ची की ड्रेस बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। और बच्ची की ड्रेस बिल्कुल सिंपल ना हो इसलिए इस बॉर्डर को नीचे की ओर मैं नहीं लगाऊंगी, तो नहीं लगाऊंगी तो लंबाई कम हो जाएगी। तो अब हम इसे किस तरह से मैनेज करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बॉर्डर को कट करके अलग कर देना है, क्योंकि हमें बच्ची की ड्रेस भी तो अच्छी बनानी है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर को कट करके पूरा अलग कर लेती हूँ आखिरी तक, यानी जितना ये 4 मीटर में थोड़ी सी कम है ये साड़ी। पल्लू को, ब्लाउज़ पीस को अलग करने के बाद और साड़ी का अंदर वाला प्लेन कपड़ा अलग करने के बाद लगभग 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर की ये साड़ी है, और इसका पूरे का घेरा बनने वाला है। तो बॉर्डर को मैं आखिरी तक पूरा कट कर लेती हूँ। अब ये बॉर्डर हमने कट करके अलग कर ली है, ये हम बच्ची के घेर जो बनाएंगे उसमें बच्ची की ड्रेस में लगाएंगे। और अब जो ये वाला भाग है इसमें प्लीट लेकर घेर बनानी है। तो सबसे पहले हम बॉडी कट कर लेंगे, इसके बाद इसमें प्लीट लेंगे। अब ये जो साड़ी के अंदर की ओर से 75 सेंटीमीटर का कपड़ा हमने कट किया था, ये 75 सेंटीमीटर है। इसमें से जो लाल वाला भाग है, बॉडी लगभग 14 से 15 इंच लंबी होती है। तो पीछे की ओर हम ये लेंगे लाल रंग, तो ये बराबर 15 इंच से ज़्यादा है, तो इसे मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ जहाँ से ये दोनों रंग अलग अलग हो रहे हैं। यानी ये वाला भाग बड़े वन पीस में, बड़े गाउन में पीछे की ओर लग जाएगा बॉडी में। ये वाला भाग अलग रख देती हूँ मैं। और ये पल्लू से भी हम, पल्लू में से हम बॉडी कट करेंगे, और ये वाला बॉर्डर है जिससे हम घेर में लगाएंगे। तो ये जो बच्ची का लाल रंग का है कपड़ा, इसमें हम घेरा बनाएंगे। तो सबसे पहले इस लाल रंग की बॉर्डर को मैं कट करके अलग कर लेती हूँ। बॉर्डर से लगभग आधा इंच दूरी से हमें इसे कट कर लेना है। इस ओर से हमने बॉर्डर को कट कर लिया है, ब्लाउज पीस में जो बॉर्डर थी, और लाइनिंग इसमें इसी तरह से है। तो इसी तरह से मैं इसे 3 बार फोल्ड करके देखती हूँ कि क्या इतनी लंबाई बराबर हो जाएगी घेर के लिए। तो ये मैंने 1 बार फोल्ड कर लिया, और ये दूसरा पल्ला, और ये तीसरी बार। तो ये बिल्कुल बराबर कर लेती हूँ मैं। अब ये तीनों पल्ले बराबर हो गए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। और अब हम लंबाई देख लेते हैं कि क्या घेर की लंबाई बराबर हो जाएगी। तो बच्ची की जो लंबाई है वो है 24 इंच, और थोड़ा सा हम फोल्डिंग करके भी रखेंगे ताकि जब बच्ची बड़ी हो तब भी इस गाउन को पहन सके। तो 8 इंच की बॉडी बनने वाली है। इस तरह से हम इसे रख लेंगे 8 इंच, और इसके आगे जो रहेगा घेर रहेगा। तो 24 इंच लंबाई है, और ये इतना एक्स्ट्रा है। तो हम इस बॉर्डर को उठाकर यहाँ पे जोड़ देंगे पहले बॉर्डर को, और बॉर्डर को उठाकर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जब बच्ची बड़ी होगी तो हम इसे खोल लेंगे। तो ये 3 भाग मैंने बराबर कर दिए हैं। तो अब इस तरह से मैं इन तीनों भागों को कट कर लेती हूँ और एक साथ में जोड़ लेती हूँ। अब ये 3 पल्ले कट हो गए हैं। बस इस तरह सिलाई लगाकर इन्हें जोड़ लेना है, क्योंकि उल्टा सीधा एक जैसा ही है। सिलाई लगाकर तीनों पल्लों को आपस में जोड़ लेना है। अभी सिलाई भी लगा ली है और जिगजैग भी कर लिया है, और इन दोनों टुकड़ों को जोड़ लिया है, और एक टुकड़ा ये यहाँ पर सिलाई लगाकर जोड़ ली है। अब ये सीधा भाग है, क्योंकि सिलाई वाला भाग पीछे है। तो अभी सीधे भाग पर हमें बॉर्डर को उल्टा रखना है। तो बॉर्डर को मैंने ले लिया है, और ये वाला भाग किनार वाला है, तो ये वाला भाग कपड़े वाला है जहाँ से मैंने कटिंग की थी। तो इसकी मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ, और ये बॉर्डर सीधा है तो बॉर्डर को हमें उल्टा रखना है। सीधे कपड़े पर उल्टी बॉर्डर रख के बिल्कुल किनार से सिलाई लगाकर पूरा जोड़ लेना है। इसके बाद बॉर्डर को पलटाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है, या फिर इस तरह से करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। बॉर्डर को हमने जोड़ लिया है, ऊपर से सिलाई भी लगा ली है, लेकिन अब इसे जो छोटा करना है, इस तरह से बिल्कुल बारीक किनार लेकर ये लाल रंग की, इसे छोटा करेंगे हम, लेकिन पूरा गाउन बन जाने के बाद। अब ऊपर की ओर हमें प्लीट लेनी है।
तो ये जो पूरा कपड़ा है इसे यदि नापा जाए तो ये 116 इंच का हो रहा है और हमारी कमर है 21 इंच 21 इंच। जो भी कमर का नाप हो उसमें 8 इंच मिला लेना चाहिए। 2-2 इंच लूजिंग के लिए तो 8 इंच हमें मिलाना होता है। तो 8 इंच मिलाने के बाद 29 इंच हो रहा है। और अब 116 में 29 इंच का यदि भागाकार दे दिया जाए, यानी 29 भाग हमने कर लिए 116 के, तो आ रहा है 4 इंच। तो यहाँ से मैं अब 4-4 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पे 4 इंच, इसके बाद फिर से 4 इंच, इस तरह मैं निशान लगा लेती हूँ। 4-4 इंच पर सारे निशान लगा लेने के बाद अब यहाँ से 1 इंच छोड़ देना है। इसके बाद इस निशान को उठाकर इस तरह रखना है, सिलाई लगाते जानी है। अब इस निशान, ये वाला जो निशान है, इस निशान से 1 इंच इतनी दूरी पर इस निशान को हमें पकड़कर प्लीट बनाकर रख देना है। और इस निशान से 1 इंच दूरी पर इस तरह से ये प्लीट बनाकर रख देनी है। इस तरह 1-1 इंच की दूरी पर यदि हम सारे निशान को रखते जाएंगे तो ये 29 इंच हो जाएगा। चिमटी लेकर अब इस भाग को हमने ये 29 इंच का कर लिया है। इस तरह नाप लिया जाए तो ये 29 इंच का हो गया है। अब हम बॉडी कट करेंगे। अब ये जो बड़े गाउन के घेर के लिए हमने कपड़ा निकाला हुआ था 3 मीटर 90 सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर में केवल 10 सेंटीमीटर कम है, तो इसे मैंने इंच में नाप लिया। 155 इंच है ये 155। और कमर का नाप है 37 इंच। तो 37 इंच में हमें लूजिंग के लिए 8 इंच प्लस करना होता है, तो 45 आ गया। तो 155 में मैंने 45 इंच का भागाकार दे दिया, यानी 145 भाग कर लिए 155 के, तो ये आ रहा है 3.4। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 3.4 पे निशान लगा लूँगी। इस तरह से पूरे में हमें, यानी ये वाला भाग नीचे का है, ये बॉर्डर वाला भाग नीचे का है, और जहाँ से हमने बॉर्डर कट की थी वहाँ पे ये निशान लगाना है। अब ये घेर में भी हमने चिमटी लगाकर इसे 45 इंच का कर लिया है। अब हम बॉडी की कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने ये 2.5 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है और एक पेटीकोट मैंने मंगवाया हुआ है बड़े गाउन में अस्तर डालने के लिए। डबल फोल्ड है ये। पहले हम बच्चे की बॉडी कट कर लेंगे। एक बार और फोल्ड कर लिया मैंने। यहाँ पे बॉडी की लंबाई है 8 इंच। जो भी लंबाई हो पहले इसे सीधा कर लेते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सीधी। अब यहाँ से हम नाप लेंगे। 1 इंच हमेशा बड़ा लेना चाहिए। आधा इंच ऊपर से, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाता है। कट कर लेती हूँ। कट कर लिया है और यहाँ से एक्स्ट्रा हिस्सा भी कट कर लिया है। अब शोल्डर है 10 इंच, इसका आधा हुआ 5 इंच मार्किंग कर ली है। यहाँ से हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 4 इंच लिया जाए तो भी चलता है, लेकिन बच्चों को चुभना नहीं चाहिए यहाँ से बगल, इसलिए मैं 4.5 इंच ही लेती हूँ। अब इस तरह लाइन ड्रॉ कर ली हमने। 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम, इस तरह से क्रॉस में हमें टेप रखनी है। 1.25 इंच पर मार्किंग कर ली मैंने और इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर आ जाना है, ऊपर की ओर से इस तरह से इसे मिला लेना है। अब यहाँ से भी हमें इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है। 1.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा। ये वाली बगल आगे की होगी, ये वाली पीछे की होगी। चेस्ट का नाप हम ले लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का नाप है 20, लेकिन कमर का नाप है 21 इंच। तो 21 इंच के हिसाब से ही हम चलेंगे। यहाँ पे मैं 5.25 लेना चाहिए, 5.5 इंच मान लेती हूँ। और 2 इंच लूजिंग के लिए तो 5.5, 6.5 और ये 7.5, यानी 2 इंच की लूजिंग हो गई। अब कमर का भी नाप यही है, तो इसी तरह से हम कट कर लेंगे। और जो गले वाला भाग है यहाँ से 2.25 इंच इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ। आगे के गले के लिए यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने केवल आगे वाला गला ड्रॉ किया है और इसे कट कर लेना है। और अब ये वाली बगल कट कर लेनी है। अब जो अंदर वाला पल्ला है यहाँ से भी मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। एक पल्ला हटा लेना है, ये पीछे वाला होगा, ये आगे वाला पल्ला है, तो अब ये भाग भी कट कर लेना है।
जो पीछे वाला पल्ला है इसमें गले की ओर से हम इस तरह से कट कर लेते हैं। छोटी बच्ची की बॉडी कट हो गई है और अब जो घेर वाला भाग है इसका अस्तर हम कट कर लेंगे। हमें टोटल घेर की लंबाई चाहिए फोल्डिंग के बाद 16 इंच, तो अस्तर हमेशा 1 इंच छोटा रखना चाहिए। तो इसे मैं 15 इंच फोल्ड कर रही हूँ इस तरह से और कट कर लेना है। अब इन दोनों भागों को सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और यहाँ पर भी हमें चिमटियाँ ले लेनी है। नीचे की ओर से 1 और 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। बड़े गाउन की बॉडी का अस्तर हम कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चेस्ट का नाप देखना है। चेस्ट का नाप है 39 इंच और इसमें 8 इंच प्लस किया जाए तो आता है 47 इंच। 47 का आधा हिस्सा हमें निकालना है, तो टेप को मैंने डबल कर दिया है यहाँ पे 47 इंच पर। और अब आधा हिस्सा यानी ये वाला भाग हो गया ये 23.5 इंच, 23.5 इंच। तो ये भाग हुआ पीछे के पल्ले का, और जो आगे का पल्ला होगा उसे हमें और 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी इतना। तो आगे और पीछे दोनों पल्ले को मैं इसी तरह से इतना ही कट कर लेती हूँ। और अब दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेना है यहाँ से। और अब पहले मैं ये वाला भाग ले लेती हूँ और पीछे का पल्ला कट कर लूँगी। इस एक्स्ट्रा भाग को कट कर लेती हूँ। अब इसे इस तरह से घुमा लेना है। हमारी जो लंबाई है बॉडी की वो है 14 इंच, 14 इंच। 1 इंच ज़्यादा चाहिए हमें, यानी 15 इंच, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा है, मैं इसे ऐसे ही रहने देती हूँ। अब यहाँ से हमें शोल्डर का नाप लेना होता है। शोल्डर है 15 इंच, तो इसका आधा हुआ 7.5 इंच मार्किंग कर लेनी है। और जितनी हमने शोल्डर ली है उतना ही आर्म होल हमें लेना होता है। तो बगल का नाप मैंने ले लिया 7.5 इंच, इस तरह से निशान लगा लिया। चेस्ट का नाप है 39 इंच, इसका चौथा हिस्सा हमें लेना होता है, तो ये आ रहा है 9.25। तो लगभग मैं 10 इंच ही मान लेती हूँ इसे। और 2 इंच एक और 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाने के बाद ये 12 इंच, यानी बराबर हमने कट किया हुआ है। अब इस तरह से क्रॉस में टेप रखनी है और 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग कर ली, शेप दे देना है। और यहाँ से 0.25 इंच अंदर की ओर, यानी 1 इंच से थोड़ा सा कम, इस तरह से हम आगे वाले पल्ले में कट करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ये पीछे वाला पल्ला है, आगे वाले पल्ले में हम 0.25 इंच अंदर की ओर जाएंगे। अब पीछे का गला 3 इंच इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली। और बहुत बड़ा नहीं चाहिए हमें पीछे का गला। गले का नाप मैं देख लेती हूँ, ये है 4 इंच, तो यहाँ पे 4.5 इंच में ले लेती हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। बॉक्स बना लेना है और इस तरह से क्रॉस में टेप रख के 1.25 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली और बस इस तरह से इसे शेप दे देना है। आप किसी भी आकार का बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल गोल गला लिया है। अब जो दूसरा पल्ला हमने कट करके रखा हुआ था इसी के साथ का, इसे मैं फोल्ड कर लेती हूँ और इसके ऊपर इस पल्ले को रख देना है। अब इसे रखने के बाद ये वाली जो किनार है इसे मैं कट कर लेती हूँ। आगे वाला जो गला है इसका नाप है 4.5 इंच, तो यहाँ पे हम 5 इंच लेंगे। 5 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है और बिल्कुल इसी तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। इस भाग को भी मैं इसी तरह से ड्रॉ कर लूँगी। ये वाला जो भाग है यहाँ से हम इसे इस तरह से क्रॉस में ले लेंगे और यहाँ से ये जो डॉट है ये मैंने लगा लिया। अब यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की ओर आ जाएंगे और यहाँ से मिला लिया मैंने इसे। क्रॉस में टेप रखनी है और इस तरह से 0.25 इंच अंदर की ओर निशान लगा लेना है, 1 इंच से थोड़ा कम, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से 3.25 इंच पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया और ऊपर से 11 इंच पर
और यहाँ से जो नाप है इस तरह से, ये इतना ही हमें नाप लेना है। ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, तो इस तरह से 1.5 इंच, ये जो निशाना है ये 1.5 इंच हमने पकड़ा और इस निशान को इसके बिल्कुल बीच में लेकर आना है। इस तरह से हमने दोनों ओर 1.5 इंच का निशान लगा लिया, यानी ये 1.5 इंच हो गया। अब इस तरह से ये यहाँ इसे मिला लेना है, ये सामने का डॉट हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है इस ओर वाला, इसे हमें आधा इंच या पौना इंच ऊपर की ओर इस तरह से ले लेना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर देना है। अब ये आगे वाला भाग है और ये पीछे वाला। अब हमेशा ध्यान रखना है, ये भाग बिल्कुल सीधा नहीं होना चाहिए। जब भी ये भाग हम बिल्कुल सीधा रखते हैं तो ये जो कोने वाले भाग हैं ये लटकने लगते हैं और सामने वाला ये जो बीच वाला भाग है ये ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो हमेशा इस तरह से पौना इंच, इसे मैंने ऊपर की ओर इस तरह से मार्किंग कर दी, पौना इंच, 1 इंच से थोड़ा कम, और इस तरह से इसे गोलाई दे दी। ये पीछे वाला पल्ला है, इतना हमें याद रखना है, ये पीछे वाला पल्ला है। और अब जो सामने वाले पल्ले में भी मैंने थोड़ा सा ऊपर की ओर लिया था, लेकिन अब इस तरह से कट करने के बाद इन दोनों पल्लों को एक के ऊपर एक इस तरह से रख के देख लेना है कि क्या ये भाग बराबर हो रहे हैं। ये भाग जिस तरह से है, जितना बड़ा है उस तरह से निशान लगा लेना है यूँ, और फिर इसे एक बार और शेप दे देना है हमें, ताकि आजू बाजू के कोने लटके नहीं और पहनने के बाद ये बिल्कुल बराबर दिखाई दे। पीछे वाला भाग अलग कर लेना है कट करके। अब जो ये अस्तर बचा हुआ है इसमें हम बाही कट करेंगे। तो बड़े गाउन की बाही में कट कर रही हूँ। इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, 9.5 इंच लेना है हमें, 9.5 इंच। इस तरह से फोल्डिंग मैंने 9.5 इंच की करनी है। और जो लंबाई है बाही की ये है 11 इंच, लंबाई भी 11 इंच है और दंड घेर भी 11 इंच है। तो यहाँ पे मैं 12 इंच ले लेती हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। अब मैंने इसे मेरी ओर ले लिया। अब जो ये वाला भाग है, ये फोल्डिंग वाला भाग है, यहाँ से 3.5 इंच, 3.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और यहाँ से 2 इंच बिल्कुल सीधा हम आ गए। अब ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग है, यानी ये यहाँ तक है, इन दोनों के बीच वाला भाग यहाँ से अब इस तरह से मैंने कर लिया। और ये जो बीच वाला भाग है यहाँ से हमें निशान लगाना है 1.25 इंच पर। ये जो बीच में हमने निशान लगाया यहाँ से 1.25 इंच, 1 इंच से थोड़ा कम, और इस तरह से हमें ये शेप दे देनी है। कहाँ तक? ये वाले 2 इंच अंदर हम आए हैं यहाँ तक। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। और यहाँ पे दंड घेर भी है 11 इंच, तो ये 11 इंच हो गया। और 2 इंच लूजिंग के लिए 1 और ये 2 इंच, लगभग 8 इंच में ले लेती हूँ। अब ये दोनों बाही कट हो गई हैं। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें छोटी बच्ची का भी बाही कट कर लेंगे। बाही के लिए 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसे एक बार और फोल्ड कर लिया है, यानी कपड़े की 4 तहें हो गई हैं। और फोल्डिंग वाला भाग मेरी ओर है। फोल्ड करने के बाद ये 6.5 इंच का है। अब फोल्डिंग वाला भाग नहीं, जिस ओर से खुला हुआ भाग है यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से 1.5 इंच बिल्कुल सीधा, 1.5 इंच बिल्कुल सीधा ले लिया मैंने। और इसके बाद इस तरह से इसे शेप दे दी और 2 पल्ले हटाकर अब ये वाला भाग भी कट कर लेंगे। अब ये जो साड़ी के अंदर से 1.25 मीटर कपड़ा निकला था, जिसके यहाँ पे नीला वाला भाग था, नीला वाला भाग हमने कट कर लिया है, वही कपड़ा मैंने लिया हुआ है। और अब इस तरह से इसे रख देना है, नीला वाला भाग छोड़ देना है हमें नीचे की ओर। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर से रखते हुए पिने लगा लेनी है, ताकि अस्तर का कपड़ा हिले नहीं। इसके बाद यहाँ सिलाई लगानी है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है, इसी तरह से यहाँ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है। और इस कपड़े को थोड़ा दूर दूर से पहले मैं कट कर लेती हूँ। हमेशा थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर हमें कटिंग करनी चाहिए,
ताकि सिलाई लगाते समय यदि कम पड़ भी जाए तो ये सारी चीज़ें बराबर हो जाए। अब ये पल्लू को मैंने खोल लिया है। जो पल्लू वाला भाग हमने कट करके रखा हुआ था इसे मैंने सीधा रखा हुआ है। ये वाला भाग उल्टा है, सीधा रखा हुआ है। साइड से बॉर्डर है इसलिए इस भाग पर हम इस तरह से इसे नहीं ले सकते, ये फिर डिज़ाइन गड़बड़ हो जाएगी। और जो बुटियाँ भी बनी हुई है इसे भी हमें ध्यान में रखना है कि बराबर एक बीच में आए या फिर इस तरह से आए कि ये सुंदर दिखाई दे। तो यदि इसे मैं बीच में लेती हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगी, तो इसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यानी इतना भाग छूट रहा है। नीचे से भी हमें ध्यान में रखना है। इस तरह से मैं इसे ले लेती हूँ और ये बिल्कुल बीच में आए इस तरह से। अब इस तरह से लेने के बाद जो छोटी वाली बच्ची का है ये पल्ला, ये यहाँ से इस तरह से बूटियों पर नहीं आ पाएगा। तो अब मैं इसे ब्लू रंग की बॉर्डर से बनाऊंगी, यानी आगे का पीछे का पल्ला हम ब्लू कलर से करेंगे क्योंकि यहाँ से ये नहीं बन पाएगा। तो अब इसमें भी हमें पिने लगा लेनी है और थोड़ा बड़ा बड़ा सा इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब सिलाई लगा लेने के बाद ये गले वाला जो हिस्सा है ये मैंने बिल्कुल बराबरी में कट कर लिया है। थोड़े थोड़े से दूर पर इस तरह से हमने कट भी दे दिए हैं ताकि जब इसे हम पलटाएं तो ये आसानी से शेप ले ले। अब इसे मैंने पलटा लिया है, पिन लगा लेनी है और फिर यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा देना है। इसी तरह से मैंने सामने वाला पल्ला भी गले में सिलाई लगाकर पलटा लिया पीछे की ओर अस्तर को, और फिर पिने लगाकर सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके हटा लिया है इसी तरह से। अब ये जो नीला वाला कपड़ा है इसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ और बाही वाला भाग इस तरह से इस पर रख देती हूँ और कटिंग कर लेनी है कुछ दूर से। कटिंग करने के बाद बस इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे पीछे की ओर पलटा लेना है। बाही को हमेशा इस तरह से रखना है यूँ, यानी ये बाही इस तरह से कट है तो इसे भी इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से रखना है। और इसके बाद अस्तर वाला भाग भी इसी तरह से हमें रखना है। ये भाग यूँ रखा तो इस भाग को हमें यूँ नहीं रखना है, इसे यूँ पलटा कर रखना है। बाही जोड़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि ये वाला भाग जो है ये साड़ी का सीधा होना चाहिए, इस पर हमें अस्तर रखना है। ये तो मेरा सीधा उल्टा एक जैसा है, लेकिन यदि आपके इसमें प्रिंट है या कुछ है तो ये वाला भाग सीधा होना चाहिए और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को पीछे की ओर पलटा लेना है, फिर से पिनें लगा लेनी है किनार किनार पर। पिन लगाने के बाद सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके पिनों को निकाल लेना है। अब ये जो सामने वाला पल्ला है इसमें जो हमने निशान लगाया था इस तरह से फ़ोल्ड करके मैंने यहाँ पर भी एक निशान ले लिया है। ये इस तरह से मैंने फ़ोल्ड किया मार्किंग की और एक निशान यहाँ पर भी ले लिया है, लाइन ड्रॉ कर ली है, नीचे की ओर की सिलाई खोल ली है। अब इस तरह से फ़ोल्ड करना है इसे और यहाँ से 1.25 इंच पर, यानी 1 इंच से कम इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लेनी है यूँ फ़ोल्ड करके, और इस कपड़े में भी हमें ये निशान लगा लिया है। और अब इस तरह से करके यहाँ पे भी 1.25 इंच चौड़ी हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी और एक यहाँ भी। अब दोनों ओर सिलाई लगा ली है, साड़ी के कपड़े में भी और अस्तर में भी, और दोनों सिलाई इसी ओर से दिखाई दे रही है। अब हमें कप्स ले लेने हैं। जो भी आपका चेस्ट का साइज़ हो, मैं हमेशा 2 नंबरों से छोटा लेती हूँ। यदि मान लिया जाए कि आपका 32 साइज़ है तो 30 साइज़ के हमें कप्स लेने चाहिए। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं इसी तरह, इसे उल्टा नहीं रखना है, अस्तर पर इस तरह सीधा रखकर मैं यहाँ पे टाँके लगा लेती हूँ सुई धागे से। कुछ टाँके लगा लेने हैं, इसी तरह यहाँ भी हमें टाँके लगा लेने हैं। दोनों कप्स को सिलाई लगाकर इस तरह से हमने जोड़ लिया है हाथ से टाँके लगाकर, और इसके बाद इस कपड़े को फिर से इसी तरह से रख देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये जो पीछे वाला पल्ला है इसे उल्टा रखना है, ये वाला भाग सीधा है, ये अस्तर वाला है, उल्टा रख के कंधे को जोड़ लेना है, 2 सिलाई लगा लेनी है, जिगजैग कर लेना है और इसके बाद बाही जोड़ लेनी है। बाही का जो भाग है ये एक मैंने बना के रखा हुआ है, और इसके बाद ये वाला भाग ऊपर से लगभग 5.5 इंच यहाँ पे और यहाँ पे एक निशान हमें दे देना है, इस तरह से एक कट दे देना है। और इसके बाद
इसे यूँ फोल्ड करके एक छोटा सा 2.5 इंच का हमें ये टक्स ले लेना है और यहाँ से बस बिल्कुल 1/4 इंच हमें दबाना है और इस तरह से टक्स ले लेना है, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस ओर भी यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब जिस तरह से हमने बड़े गाउन की बॉडी में अस्तर लगाया था उसी तरह से इसमें छोटे वाले में भी लगा लिया है। ये पीछे वाला पल्ला और ये जो सामने वाला पल्ला है, तो छोटी बच्ची के घेरे में हमने ये जो बॉर्डर लगाई थी, अब ये इतनी बॉर्डर बची हुई है, तो हम इसे इस तरह से 1, 2 और 3 इस तरह से लगा लेंगे। अब ये पल्लू वाला भाग जिसमें से हमने बड़े गाउन की सामने वाला पार्ट, सामने की बॉडी वाला पार्ट निकाला था, इसके दोनों ओर ये लाल रंग की बॉर्डर है, तो इस ओर की बॉर्डर और इस ओर की बॉर्डर हमें कट कर लेनी है और इस बड़े गाउन की बाही में इस ओर लगा देना है। बाही में बॉर्डर लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ बिल्कुल किनार से सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी और इस ओर भी। बड़े गाउन का ये जो पीछे वाला पल्ला है इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है और यहाँ से नाप लेना है 4 इंच। 4 इंच इस तरह से एक निशान लगा लेती हूँ मैं और यहाँ से भी 4 इंच इस तरह से 4 इंच यहाँ तक इस तरह से फोल्ड करके 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा, लगभग आधा इंच से थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, इस तरह से क्रॉस में हमें सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी और इस पल्ले में भी। अब ये जो बड़े 1 पीस का घेरा हमने रेडी किया हुआ था, ये बॉर्डर मैंने लगाई है, जो 1 मीटर ब्लाउज़ पीस निकला था उसमें इस तरह से जो बॉर्डर था उस बॉर्डर को मैंने यहाँ पे लगाया है, पीछे की ओर अस्तर भी लगाया है और यहाँ से इसे जोड़ लिया है ताकि इसकी लंबाई बराबर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक जंबो साइज़ का पेटीकोट ले लिया है, यदि साइज़ छोटा हो तो हमें छोटा पेटीकोट भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जंबो पेटीकोट लिया हुआ है ताकि कमर में कोई दिक्कत ना आए। अब इसका ये जो नेफा है इसे हमें कट करके अलग कर देना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगाकर जिगजैग भी कर लेना है ताकि ये गोल घेरा रेडी हो जाए। नेफा पट्टी कट करने के बाद ये जो भाग खुला हुआ होता है इसे भी हमें बंद कर लेना है और इस पेटीकोट को हमें उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ये वाला भाग भी उल्टा होगा, पेटीकोट भी उल्टा होगा, इस तरह से इसे पिरो लेना है अंदर और ये वाला जो भाग है यहाँ से यहाँ पर इसे रखते हुए सिलाई लगाते जानी है। चाहे तो यहाँ से सिलाई लगा लें, इस तरह पलटा पलटा कर हम देख भी सकते हैं, यूँ इस तरह से सिलाई लगा लेनी चाहिए कि ये अस्तर बराबर आ रहा है कि नहीं, इस तरह सिलाई लगा लेनी चाहिए, या फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर पिन लगा लेनी चाहिए ताकि अस्तर हिले नहीं यहाँ से, और फिर एक और सिलाई लगाकर अस्तर को अटैच कर लेना है। अब ये बॉडी का भाग इस घेर के भाग के बराबर हो गया है, तो ये उल्टा वाला भाग है और ये सीधा वाला भाग है। सिलाई वाला भाग साइड में आने दिया है मैंने और बिल्कुल बीचों बीच में मैंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। एक निशान, एक कट का निशान मैंने यहाँ भी लगा लिया है, यानी साइड वाला भाग ये रहेगा, एक साइड वाला भाग ये सिलाई वाला रहेगा और बीच वाला भाग ये रहेगा। अब ये जो बीच वाला भाग है, सीधा वाला भाग हमें लेना है। सीधा वाला भाग यहाँ पे जो जॉइंट था इस पर मैंने लेस भी लगा ली है। अब इसे इस तरह से रखना है, यूँ उल्टा, यानी ये वाला भाग सीधा और ये वाला भाग सीधा, दोनों एक साथ में आने चाहिए। इस तरह से इसे रखा मैंने और बस थोड़ा सा गैप छोड़ना है हमें और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते हुए पूरे गोल घेरे में इसे बॉडी को जोड़ लेना है, यानी बॉडी वाला भाग अंदर की ओर चला जाएगा। इस तरह से सिलाई लगाते हुए हमें यहाँ तक इसे जोड़ लेना है, यानी ये दोनों भाग इस तरह से आ जाएंगे। अब ये पूरा हमने पेटीकोट इस तरह से जोड़ लिया है और जो छोटा वाला भाग था इसे भी मैंने इस तरह से राउंड कर लिया है, सिलाई लगाकर जोड़ लिया है, गोल घेरा रेडी हो गया है ये। और अस्तर वाला भाग भी मैंने इसी तरह से कर लिया है और जिस तरह से बड़ा वाला बॉडी का भाग हमने जोड़ा हुआ था उसी तरह से ये छोटा वाला भी बॉडी का भाग, दोनों कंधे हमने जोड़ लिए हैं और बाही को जोड़ लिया है। सामने वाला भाग ये है और ये पीछे वाला भाग है।
अब जिस तरह से बड़े वाले बॉडी पार्ट को जोड़ना है उसी तरह से इस छोटे वाले भी बॉडी पार्ट को हमें जोड़ लेना है। तो बिल्कुल बीच वाला भाग, ये सिलाई वाला भाग जो है इसे मैं साइड में आ जाने देती हूँ यूँ। और अब यहाँ से बिल्कुल बीच में एक निशान लगा ले, चाहे तो नाप लेना है पहले कि बराबर है क्या, ये बराबर हो रहा है। और अब हमेशा ध्यान रखना है सीधे वाला भाग की ओर सीधा वाला भाग आना चाहिए। इस तरह से रखते हुए इस पूरे बॉडी पार्ट को इस गोल घेरे में, कमर घेरे में जोड़ लेना है, यानी ये इस तरह से आ जाएगा। अब इस बॉडी पार्ट को हमने कमर घेर में जोड़ लिया है। ध्यान इतना रखना है ये वाला भाग सीधा है, इसे हमने उल्टा जोड़ा है, ये वाला भाग सीधा है। और जो घेर हमने रेडी करके रखा हुआ था ये भी हमें उल्टा जोड़ना है, यानी सिलाई वाला भाग ऊपर की ओर है। इस तरह से इस गोल घेरे में से इसे पिरो लेना है। यूँ पिरोने के बाद अब सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। पूरे घेरे में सिलाई लगाकर अस्तर को जोड़ लिया है। अब अस्तर को अंदर की ओर कर देना है। और अब इसे सीधा कर लेना है। अभी फिटिंग बाकी है, लेकिन फिटिंग से पहले ये वाला जो भाग है यहाँ पर हमें इस तरह से पट्टी लगा लेनी है। पट्टी को यहाँ से मैंने थोड़ा सा फोल्ड किया, यहाँ से, और यहाँ से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से रखना है, पहले पट्टी को फोल्ड कर लेना है, एक निशान बना लेना है और इस भाग को भी फोल्ड करके एक निशान बना लेना है। चाहे तो प्रेस कर लें और फिर इसके ऊपर इस पट्टी को यूँ उल्टा रखना है, सिलाई वाला भाग ऊपर आए इस तरह से, और यहाँ से लगभग 3 उंगल इस तरह से सिलाई लगानी है। फिर थोड़ी सी सिलाई यूँ लगानी है और यूँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इस तरह और इस तरह लगा ली है। अब बिल्कुल बीच में से, दोनों सिलाई के बिल्कुल बीच में से हमें कट कर लेना है। और जो दोनों ओर के कोने हैं उस ओर भी हमें एक एक कट लगा देना है। बिल्कुल धीरे से हमें कैंची चलानी है, क्योंकि कोने से बाहर तक कट नहीं हो जाना चाहिए। धीरे 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 अब पिनों को निकाल देना है और इसके बाद पट्टी को पीछे की ओर पलटाकर सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई इस ओर, एक सिलाई इस ओर, और इसके बाद ये वाला जो गैप है सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में एक सिलाई लगा लेनी है। अब जिस तरह से हमने छोटे गाउन में किया हुआ था उसी तरह से इस बड़े गाउन में भी मैंने पट्टी लगा ली है और इसे क्रॉस में भी इस तरह से सिलाई लगा ली है, यानी ये सामने से फिर गैप नहीं दिखेगा। ये इस तरह से हो गया। और ध्यान इतना रखना है कि यहाँ से मैंने पट्टी लगाई तो इस ओर लाल कपड़ा था तो मैंने लाल धागा लगाया है, इस ओर नीला कपड़ा था तो मैंने नेवी ब्लू धागा लगाया है, यानी मैचिंग का धागा यूज़ करना है। और ये कट हमें कितना बड़ा लेना है ये भी ध्यान रखना है। जितनी हमारी चेन है उससे थोड़ा छोटा हमें कट रखना है, यानी चेन को पहले मैंने यहाँ से नाप लिया, इस तरह से रख के थोड़ा सा नीचे से ही रखना है क्योंकि ऊपर हुक आता है, तो थोड़ा सा नीचे से रख के इस तरह से मैंने नाप लिया। तो इससे छोटा, यानी ये जो गुटका है इससे ऊपर ही हमारी चेन, मतलब ये जो कट है हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो पट्टी उतनी ही लगानी है कि चेन से थोड़ी छोटी रहे, इस तरह से। अब जिप लगा लेनी है, इसे इस तरह से सीधा रखना है और इस तरह से रख के एक सिलाई यहाँ लगा लेनी है। अब ये जो दूसरा पल्ला है यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली और अब ये जो दूसरा पल्ला है इसे हमें इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर रख के यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, यानी थोड़ी दूर से सिलाई लगानी है, यानी चेन दिखाई नहीं देगी। चेन लगाने का एक और तरीका हो सकता है कि इस तरह से हमने कपड़े को रखा और इस पर टेप लगा ली, हमने सेलो टेप लगा ली। टेप लगाने के बाद ये दोनों कपड़े आपस में चिपक जाएंगे और हिलेंगे नहीं। इसके बाद चेन को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और फिर पिनें लगा लेनी है ताकि ये हिले नहीं। बिल्कुल बीच में, ये भाग बिल्कुल बीच में इस तरह से लेते हुए आजू बाजू पिन लगा लेनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस टेप को निकाल लेना है और ये बिल्कुल बीच में लगती है। अब चेन हमने लगा ली है और साइड से फिटिंग भी कर ली है। फिटिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमने जो लंबाई बढ़ाने के लिए जो बेल्ट कमर में लगाया है तो इस ओर से हमें फिटिंग नहीं करनी है। यहाँ से ये जो कमर वाला भाग है हमारा बॉडी का, यहाँ से हमने फिटिंग लेके यहाँ से क्रॉस में ले लेना है और जो भी हमारा नाप हो
उससे 1 इंच लूजिंग देनी है, यानी 1 इंच सामने से और 1 इंच पीछे से। यदि 40 इंच, यदि मान लिया जाए कि 40 इंच है, तो 40 इंच का आधा हुआ 20 इंच, तो 21 इंच, यानी यहाँ से यहाँ तक 21 इंच इस तरह से नाप होगा। यहाँ पे तो 37 चेस्ट है, एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है ये तो मैं पूरी फिटिंग में लेती हूँ, केवल पाव इंच की लूजिंग देती हूँ इसमें, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहे। फोल्ड वगैरह हाथ होता है तो थोड़ा टाइट हो जाता है। यहाँ से भी मैंने पाव इंच की लूजिंग देते हुए इसे फिटिंग में ले लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। और ये वाला जो भाग है, यहाँ पे एक कांच और यहाँ पे एक हुक लगाना चाहिए, इस तरह से ये बंद हो जाता है।